जो पूरी सीरीज रही बेहद वॉलेटिलिटी देखी हमने, बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर फिर भी पॉजिटिव रिटर्न्स हमने दिए। आगे की सीरीज के लिए किस तरीके के ट्रिगर्स देख रहे हैं, किस तरीके का मार्केट बिल्डअप आप देख रहे हैं? देखिए, हमने वॉलेटिलिटी नहीं देखी है। अगर वॉलेटिलिटी होती तो मार्केट में हम बहुत ऊपर नीचे की उतार चढ़ाव निफ्टी में देखते। निफ्टी ने स्टडी स्टेट में कंसोलिडेट करा है। पिछले 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट जो निफ्टी के रहे हैं वो एक प्रकार के टेस्ट मैच टाइप मूव रहा है कि एक दिन अच्छा 4 दिन फ्लैट, 4 दिन अच्छा 1 दिन फ्लैट। तो वॉलेटिलिटी तो देखिए सृष्टि आएगी, वो स्मॉल कैप की वजह से आती है या फिर ग्लोबल क्यूज की वजह से आती है, मुझे वो नहीं पता। मगर आज अगर कोई निफ्टी का व्यू ले तो मैं ही बोलूँगा कि भाई एफएनओ एक्सपायरी है और निफ्टी हमें बता रहा है कि वह थोड़ा नीचे के स्तर पे ज़्यादा जाना चाहता है। दूसरा, निफ्टी और जो ट्रेंड्स हमें देख रहे हैं हमें बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ में सप्लाई है और नीचे की तरफ में थोड़ी डिमांड आ रही है। तो निफ्टी को लेकर के और लार्ज कैप स्टॉक्स को लेकर के मेरे को नहीं लगता कि चिंता का विषय है। मेरा मानना है कि उनके अंदर अभी एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन विद अ डाउनवर्ड बायस आई थिंक विजिबल है। देखो, जो आपको जाने दे इससे पहले कहीं नज़र आपकी बनी हुई है कोई स्पेस पे जहां आपको कंफर्ट है, और अगर घटता है बाजार या अपॉर्चुनिटी मिलती है इस महीने में तो आप निवेशकों को दिखना चाहिए? अभी रुकिए अजय, लेट द ट्रेंड्स बिल्ट अप, लेट्स अंडरस्टैंड दैट स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर किस प्रकार के मार्जिन लेवरेज चेंजेस आते हैं, किस प्रकार का किस प्रकार का प्राइस लेवल सेटल होता है। फर्स्ट फॉल में कभी नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, लेट द मार्केट सेटल डाउन। ये बुल मार्केट ख़त्म नहीं हुआ है, ये बुल मार्केट अभी लंबे समय तक चलेगा। तो थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट रखें, थोड़ा कैश रखें। थोड़ा ग्लोबल झटका आता है, कुछ कहीं बैड न्यूज़ आती है, तो उस समय आपको एक प्राइस एडवांटेज मिल जाएगा। यू हैव टू परहैप्स वेट फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन बिफोर यू गेट रियल बार्गेन्स। स्टॉक की बात करते हैं, मेरे रेडार पे टाटा मोटर्स है आज, इसलिए टाटा मोटर्स बिकॉज सीएलएसए ने पहली बार कहा है कि भाई वैल्यूएशंस महंगे हैं, और 2023 का ये स्टॉक ऑफ द ईयर था। 2023 जो साल था टाटा मोटर के लिए मेरे हिसाब से एक हिस्टोरिकल ईयर था। प्राइस रिटर्न एंड न्यूज़ फ्लोस, टाटा मोटर डीवीआर की डीलिस्टिंग, टाटा की एक सब्सिडरी लिस्ट हुई, जेएलआर के अंदर टर्न अराउंड हुआ, ऑपरेटिंग लेवरेज की इन हुई, डेट को लेकर के वहाँ पे काफ़ी चेंजेस हुए थे। मुझे लगता है पीवी के अंदर इन्होंने नए लॉन्चेस जो करे थे, इसके अंदर लग्जरी से लेकर के नॉन लग्जरी तक मार्केट शेयर गेन करा है। अब टाटा मोटर में ट्रिगर्स नहीं है, वैल्यूएशंस महंगे हैं, स्टॉक 1000 रुपये के आसपास हो चुका है। पीवी के अंदर वो आकर के बोल चुके हैं कि 5 से 8% की ग्रोथ रहेगी। जेएलआर के अंदर चाइना के अंदर हम देखने की जब टेस्ला जैसी कंपनी को मार पड़ रही है तो जाहिर है जेएलआर को भी मार पड़ेगी, बिकॉज चाइना के अंदर एक तो स्लो डाउन है और दूसरा बीवाईडी जैसी कंपनीज हैं वह मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। तो जेएलआर का चाइना का इम्पैक्ट, यूरोप स्लो डाउन है, और लैक ऑफ ट्रिगर्स आई थिंक इन द नियर टर्म में जस्ट इंजेक्ट अ वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक नाउ। एक हम कहते हैं ना कि एक समय आता है कि आपको स्टॉक में जब रहना पड़ता है, जैसे हमने लास्ट ईयर और बिगनिंग में टाटा मोटर की बात करी थी, अच्छा साल गया, तो मुझे लगता है कि अब उल्टा करने का समय आ गया है। होल्ड करें मगर नया ना लें।